लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। या यूं कहें कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है और खासतौर पर कांग्रेस, वो अपनी तैयारियों में बहुत तेजी ला चुकी है। अभी राहुल गांधी इधर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर बैठक भी बुला ली गई। हरियाणा और महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली बुलाकर 1-to-1 बातचीत कर ली गई। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। हरियाणा के नेताओं के साथ अलग बैठक हुई और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ अलग बैठक, और बहुत सीधे और सटीक अंदाज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि कोई भी गुटबाजी, कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अनुशासनहीनता करेगा, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस पद पर है, कितने सालों से है। अनुशासनहीन व्यक्ति को पार्टी से बाहर किया जाए। किसी को रोकने की कोशिश नहीं होगी। अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है। राहुल गांधी के तेवर बहुत सख्त हैं और पार्टी के भीतर राहुल गांधी जिस तरह से अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुए हैं, लोगों के साथ बैठक करके अपने तेवर साफ तौर पे बता रहे हैं कि हमें जीत चाहिए, जीत से कम कुछ नहीं, और जीत के लिए आपको जो बन पड़े वो कीजिए, पार्टी आपके साथ खड़ी है। हरियाणा का जो एक ग्रुप था उसके साथ बैठक हुई। दरअसल 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 5 हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने हासिल की हैं, जीती हैं। और इस पे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अहम रोल, एक अहम किरदार। और इस बीच जिस तरह से श्रुति चौधरी और उनकी मां कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चली गई, उसके बाद बयानबाजी जो हरियाणा में हुई, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर इस बात के संकेत दिए थे कि कुछ नेता अभी भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर हमदर्दी जता रहे। इस पे सीधे सीधे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम। इस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर संज्ञान लिया और पार्टी ने भी कहा कि आपको जो कुछ कहना है पार्टी फोरम पे कीजिए, हमसे कहिए। मीडिया में जाकर बेवजह की बयानबाजी अगर आप देंगे तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। साफ संकेत दे दिया गया। लगभग 40 नेता थे हरियाणा के जिनके साथ ये बैठक हुई। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है कांग्रेस का हरियाणा में, उस पर एक सुखद अनुभव किया था। एक तरह से ये कहा था कि आपने बेहतर काम किया। लेकिन हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है, इस पर बातचीत हुई और साफ तौर पर कह दिया कि जो उम्मीदवार होंगे वो किसी की सिफारिश से नहीं चुने जाएंगे। सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, फेस वैल्यू के आधार पर, आपके काम के आधार पर, फीडबैक के आधार पर फिर चुना जाएगा। सिफारिश पर टिकट नहीं मिलने वाली। ये बहुत क्लियर राहुल गांधी ने कह दिया। और साथ ही साथ इस बैठक में घोड़े, घोड़ी और गधे तक बात आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिर्फ घोड़े हैं और गधा कोई नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता घोड़ा या घोड़ी है, लेकिन फर्क यह है, देखना यह है कि कौन रेस वाला घोड़ा है और कौन शादी वाला घोड़ा है। राहुल गांधी ने साफ बता दिया है कि आप अगर विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर आप जीत सकते हैं तो पार्टी आपको टिकट देगी, आपको आगे बढ़ाएगी, तब आपकी बात सुनी जाएगी। और बेवजह की बयानबाजी अगर आप करेंगे तो ये अनुशासनहीनता होगी और पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा को लेकर खासतौर पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा ने जिस तरह से रिजल्ट दिया है और दीपेंद्र हुड्डा खासतौर पर उनकी तारीफ जो की, वो कनेक्ट बन गया है। अब बीजेपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और उसके बाद गठबंधन से जेजेपी बाहर हुई है, तो एक माहौल बना है। और इसको कैश अगर कांग्रेस इस बार नहीं कर पाई तो नहीं कर पाएगी फिर आगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पे भी चुटकी ली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाई 2017 में तो अमरिंदर सिंह भी ये कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ, वो बीजेपी में चलेगा। तो इस पर भी आगे अब हरियाणा को लेकर राहुल गांधी खासे फोकस नजर आए। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर भी जो चर्चा हुई वो खासी दिलचस्प रही, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गुटबाजी थी उससे जो महाराष्ट्र से आए हुए नेता थे वो इनकार कर रहे थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। तब इन्हीं नेताओं ने कहा कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं। एक ग्रुप आता है जो कहता है वर्षा गायकवाड़ को हटाइए, दूसरा ग्रुप आता है उसके बाद वो कहता है कि नहीं वर्षा गायकवाड़ ही चाहिए, उनको मत हटाइए। एक ग्रुप आता है कहता है नाना पटोले को हटा दीजिए, दूसरा आता है कहता है नहीं नाना पटोले को रहना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं।
राहुल गांधी ने कहा है कि गुटबाजी जो भी कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, चिन्हित कीजिए, सजा दीजिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ लोगों को लटका दीजिए। मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत क्लियर हैं कि अगर कोई बड़ा नेता है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को कर रहा है, तो उसके तमाम प्यादे जो हैं उनको पार्टी से आउट कीजिए और उसे संदेश दे दीजिए कि पार्टी में रहना है तो पार्टी के नियम, कायदे, कानून के आधार पर आपको रहना होगा, अदरवाइज अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का, वो भी खासा अच्छा रिजल्ट है कांग्रेस के लिहाज से। 17 सीटें कांग्रेस ने लड़ी और उसमें से 13 जीत ली। तो ये एक अच्छा मौका है कांग्रेस के लिहाज से भी कि वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जहां पर वो आगे है वहां तो वो जीते ही, और जहां कुछ मार्जिन से पीछे रह गई है उसको भी आगे ले जाए, क्योंकि उसके साथ अभी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और काफी और लोग और पार्टियां उनके साथ मिलकर आने वाले चुनाव को लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि वो एक बड़े दल के तौर पर उभर के सामने आए गठबंधन में और अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे रख पाए। वो तभी रख पाएगी कांग्रेस महाराष्ट्र में जब उसके पास सीटें ज्यादा होंगी। और इसलिए राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र ये विधानसभा चुनाव हम निकाल लेते हैं और जीत लेते हैं, तो केंद्र की जो सरकार है उस पर प्रेशर बढ़ेगा और महाराष्ट्र के सांसदों पर नजर है, हरियाणा के सांसदों पर नजर है कि वो कुछ खेल हो सकता है, लेकिन उसके लिए सत्ता में रहना जरूरी है। आपके पास 2 अगर और राज्य आ जाते हैं तो फिर आप विपक्ष के तौर पर भी मजबूत होंगे। 2 राज्यों में आपकी सरकार है तो वहां की पॉलिसीज आप ड्राफ्ट कर पाएंगे, वहां पर अपनी पॉलिसीज को लागू कर पाएंगे, एक मॉडल के तौर पर उस स्टेट को प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अनुशासनहीनता ना हो, अनुशासन बना रहे। और इसके लिए राहुल गांधी ने क्लियर कट हरियाणा के नेताओं को भी बता दिया और महाराष्ट्र के नेताओं को भी बता दिया कि भाई अनुशासनहीनता वो किसी भी पैमाने पर, किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं होगी, और किसी भी कद का व्यक्ति अगर करेगा तो उसकी भी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको कुछ कहना है, मीडिया में मत जाइए, पार्टी में आइए और पार्टी से सीधे बात कीजिए, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखिए। क्योंकि हरियाणा के जो नेताओं की बयानबाजी है वो खुलकर हमने देखी कि किस तरह से किरण चौधरी के लिए कुमारी शैलजा बयान दे रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला बयान दे रहे हैं। ये भी क्लियर कट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक खेमा है जो मजबूत है हरियाणा में कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस का एक वो खेमा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला एक अलग खेमे से हैं, किरण चौधरी का एक अलग खेमा था। तो ये गुटबाजी थी हरियाणा में। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया है उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत किया है, और कांग्रेस में राहुल गांधी ये समझते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ये मौका है कि वो इस बार सरकार बना पाए, कांग्रेस को ये सीट दिलवा पाए। इसलिए वो जानते हैं कि ये गुटबाजी खत्म करनी होगी। पार्टी आलाकमान इसको लेकर संजीदा है और महाराष्ट्र को लेकर भी साफ तौर पर कह दिया है कि आप यहां पर आकर रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, तो कम से कम आप पार्टी में उन नेताओं को तो समझाइए जो यहां आलाकमान के पास आ रहे हैं, पार्टी मुख्यालय आके कह रहे हैं कि इस नेता को हटाइए, इस नेता को रखिए, तो उनको भी समझाइए कि गुटबाजी नहीं चलेगी। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी के जो तेवर हैं पार्टी के भीतर अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर, अनुशासनहीनता पर जो तेवर हैं 2 राज्यों में, खासतौर पर विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर जो तैयारियों में राहुल गांधी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब राहुल गांधी दौरे पर भी निकलने वाले हैं और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद भी उनके पास है। वो फिर सदन के भीतर उनके तेवर और ऐसे में जो माहौल बन रहा है उसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट कांग्रेस की आने वाली राजनीति पर पड़ेगा, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस पर हम लगातार नजर बनाकर रखेंगे और आप तक वो तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे।